जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, मैं आज आपको एक लीला सुनाने जा रही हूँ। लीला ये ऐसे है कि जैसे कि मैं लीला में ही खुद को अपने आप को ही अपने घर में देख रही हूँ। तो देख जो रही हूँ, मेरे पास पे एक लड़का एक लड़की आते हैं। तो लड़का लड़की आते हैं तो बच्चे तो बोलते हैं चलो हमें घुमाने लेके चलो, बहुत दिन हो गए आपने हमें घुमाया नहीं है। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए घूमे नहीं हो? कि नहीं, आप हमें लेके चलो। तो मैं जैसे उन्हें लेके चल देती हूँ। तो हम बहुत चलते 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 हमें एक बहुत बड़ा खेत नज़र आता है। खेत जैसे कि ये खेती वगैरह का ऐसा नज़र आता है। तो वहाँ पर हम घुस जाते हैं। तो वो बच्चे और वो लड़की तो खड़े रहते हैं वहाँ जैसे किनारे पे ही। तो मैं आगे चली जाती हूँ खेत के अंदर। तो खेत के अंदर जाती हूँ जैसे क्या, तो बोल रहे हैं वहाँ पर क्या दिख रहा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं बोलती हूँ यहाँ पर जैसे किसी ने बहुत बड़ा माँ लिख रखा हो, अक्षर माँ अक्षर लिखा हुआ। तो वहाँ पर बहुत कुछ था, पर जो मेन अक्षर मुझे दो ही अक्षर दिखाई दिए। तो मैंने क्या यहाँ पर माँ लिखा हुआ है। तो वो लड़की फिर बोलती है कि यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, दो अक्षर केवल मुझे समझ में आ रहे हैं। तो दो बोल रही है लड़की, आ अक्षर लिखा है, अक्षर आ लिखा है। मैंने कहा हाँ, यहाँ आ लिखा है। लड़की जो लड़की थी छोटी सी, वो बोल रही है अ अक्षर लिखा है, और मुझे वहाँ अ दिख रहा है। वो ए बोल रही है तो मैं अ बोल रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर लिखा है। तो बोलते हैं कि हम आ जाएं? मैंने कहा हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो वो भी लड़का लड़की भी मेरे पास में, बेटा बेटी जो भी थे बच्चे, वो मेरे पास आ जाते हैं। तो फिर हम दूसरे वाली किनारे पर खड़े होकर देखते हैं। हमें वहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलने के बावजूद हमें दिखता है बहुत बड़ा मंदिर दिखता है, बहुत पुराना मंदिर दिखता है। मैं कहती हूँ मंदिर को देख के, ये तो बहुत पुराना मंदिर है। बच्चे कहते हैं हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो फिर वहाँ पे जैसे घास वास खड़ी थी उस मंदिर के पास में, मुझे एक सांप दिखाई देता है। तो सांप जो दिखाई देता है, मैं बोलती हूँ अरे यहाँ पे तो सांप है। उन बच्चों को बोल रही हूँ इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे तो सांप है। तो वो सांप जैसे कि चला जाता है। तो फिर हम उस मंदिर के पीछे को जाकर आगे सामने वाले मेन गेट पे जाते हैं। तो मेन गेट पे जैसे जाते हैं तो मैं बोलती हूँ ये शिव का मंदिर है लाला। फिर मैं उन बच्चों को लाला लाली का नाम दे देती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ लाला, ये शिव का मंदिर है। तो वो कहता है हाँ, ये शिव का मंदिर है, और अंदर जाके देखना। तो मैं वहाँ पर एक औरत है, एक मैया है जो वहाँ पर अंदर है, अंदर को झांकने की वो कर रही है कोशिश, अंदर को झांकने की जैसे वो कोशिश करती है। तो मैं उसे कहती हूँ रुक जा, मैया को रुक जा, अभी पहले मैं देखती हूँ क्या है अंदर, बच्चों को दूर करो, आप भी दूर हो जाओ। तो जैसे मैं अंदर झांकती हूँ मंदिर के, मुझे शिवलिंग दिखाई देता है, छोटा एक शिवलिंग होता है जैसे पिंडी रूप, वो दिखाई देता है। और पिंडी रूप के बावजूद जब मैं मंदिर के अंदर पूरी तरह ही देखती हूँ, तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चमकता हुआ चारों तरफ दीवार के मंदिर के ऊपर तक चमकता हुआ दिख रहा है। तो वो बोल रही है कि आजा, आती कि नहीं है, आज देख अंदर सोना है। मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं आऊँगी अंदर। तो वो कहती है क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं, ये माया है, ये माया मुझे घेर लेगी, मैं नहीं आऊँगी अंदर। तो कहती है नहीं,
माया नहीं है, ये सोना है, ये सोना है, उठा ले। मैंने कहा नहीं, मैं तो शिव के दर्शन करने आई थी, मैं सोना लेने नहीं आई थी। मैंने इसे त्याग दिया है, सोना चांदी पैसा सबको त्याग दिया है मैंने। तो बोलती है क्यों? मैंने कहा मैंने अपने लाला की और किशोरी की सेवा है मेरे पास, मैं ऐसे बोलती हूँ उसको। तो वो मतलब वो अंदर मंदिर में से आवाज़ मेरे साथ में बात हो रही है। तो मैं कहती हूँ मेरे लाला की और मेरी किशोरी की सेवा है मेरे पास। तो कहती है नहीं, मुझे उठा ले, मुझे लेके चलना, बहुत आनंद में रहेगी, बहुत आनंद में रहेगी। मैंने कहा नहीं, चाहे मुझे कोई कितना भी कुछ भी दे, हीरे मोती जवाहरात कितने भी दे, सोना चांदी नहीं चाहिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहती है क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा मेरे लाला लाली की मुझे सेवा चाहिए, मेरी किशोरी और मेरे शामजू की किशोरी सेवा चाहिए। तो मैं वहाँ से चल देती हूँ उन बच्चों को लेकर। उस मैया को कह के मैया आप भी हमारे साथ ही चलो, यहाँ पर मत रहो, ये सोना है इसमें मत रहो, ये सोना है ये पकड़ लेगा आपको, ये माया है। तो वो मैया भी हमारे साथ ही चल देती है। तो फिर थोड़ी दूर जाते जाते ही हमें एक सड़क नज़र आती है। तो सड़क पे जैसे हम खेत से बाहर निकलते हैं, सड़क पे चढ़ जाते हैं ऊपर। तो ऊपर चढ़ते हुए तो फिर मैं देखती हूँ सड़क पर एक ना गन्ना टाइप, वहाँ पर औरतें घास काट रही है। तो वहाँ पर सड़क के बीचों बीच एक गन्ना, जैसे गन्ना होता है ना, पूरा गन्ना ऐसे पड़ा है। तो मैं कहती हूँ उन औरतों से, मुझे गन्ना टाइप दिख रहा है, उन औरतों को भी वो गन्ना ही लग रहा है। तो जैसे मैं पास जाके देखती हूँ मुझे क्या दिखता है, मैं उन औरतों से बोलती हूँ उसके पास मत जा, वहाँ पर घास मत काटो। कह रही क्यों ना काटे हम यहाँ घास? मैंने कहा देखो ये क्या पड़ा है। वो कहते क्या पड़ा है? ये गन्ना है ये तो। मैं कहती हूँ नहीं गन्ना नहीं है, ये बहुत पुराना सांप है, ये बहुत पुराना सांप है। कहते बावरी होगी, ये गन्ना है। मैं कहती हूँ नहीं ये गन्ना नहीं है, चाहे जाके देखो पास में। तो जैसे मैं उन्हें कहती हूँ थोड़ा दूर रुक के पास में जाके देखो। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ही चली जाती हूँ उस सांप के पास। तो जैसे वो गन्ना टाइप का दिख रहा था ना पड़ा हुआ, तो जैसे मैं जाती हूँ तो वो सांप एकदम सीधा का सीधा पड़ा है, वो मुड़ जाता है, लहर भी समित हो जाता है। और जैसे मैं जाती हूँ तो वो एकदम फन उठाकर खड़ा हो जाता है। तो मैं कहती हूँ ये ना बहुत पुराना सांप है, देखो आप भी देखो, ये ना बूढ़ा हो रहा है, ये बहुत पुराना सांप है। तो कहती सच में ही, हम तो इसको गन्ना समझ रहे थे। वो घास वाली जो वहाँ घास काटती हैं वो औरतें बोल रही हैं कि हम तो इसे गन्ना समझ रहे थे। मैं कह रही हूँ नहीं ये गन्ना नहीं है। लाला, ए लाली इधर आ, जल्दी मेरे पास आओ, मैया जल्दी मेरे पास आओ, अन्नी ये काट लेगा, हट जाओ यहाँ से, मेरे पास चलो, मेरे साथ चलो। तो कहता है क्यों मैया, वो सांप था? मैंने कहा हाँ लाला वो बहुत पुराना सांप था, वो ना काट लेता। तो मैंने कहा लाला वो बहुत पुराना सांप था, काट लेता। तो फिर हम वहाँ से चल देते हैं। तो फिर वहाँ से चलने के बाद फिर हम सीधे ही चल देते हैं, सड़क ही चल देते हैं। तो सड़क पर जैसे जाते जाते फिर हम एकदम वृंदावन के अंदर घुस जाते हैं। तो वृंदावन के अंदर जैसे घुस जाते हैं तो लाला कहता है मैया। मैंने कहा हाँ लाला मुझे भूख लगी है। मैं कहती हूँ लाला मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जो मैं आपको लेके खिला दूँ कुछ यहाँ से। कहता है लाला नहीं मैया, मंदिर में चलेंगे ना तो वहाँ पर प्रसाद मिलेगा, वहाँ पे भोग लगेगा ना तो वहाँ प्रसाद मिलेगा। मैं कहती हूँ हाँ लाला वहाँ पर भोग लगेगा और प्रसाद मिलेगा, और यहाँ पर कहीं पे सेवा हो रही होगी ना मैं तुझे खाना खिला दूँगी। तो लाला कहता है पहले मैं भोग पाऊँगा तभी तो प्रसाद मिलेगा, और तब मुझे सेवा होएगी वो मेरे से ही तो होएगी। मैं कहती हूँ हाँ लाला तू ही कराएगा सब कुछ, और सब कुछ तू ही तो कराता है। तो किशोरी बोल रही है मैया मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। तो मैं कहती हूँ फिर हम अपने घर चल रहे हैं, मंदिर में भोग ना बहुत देर में लगेगा और बहुत देर में यहाँ पर सेवा होएगी प्रसाद की, तो हम अपने घर चल रहे हैं। तो हम जैसे वहाँ से चलते हैं तो हम रास्ते में जैसे आ रहे हैं तो हमें
एक मैया मिलती है। वो मैया तो हमारे साथ है ही, और लाला लाली हमारे साथ है। तो हमें रास्ते में एक मैया मिलती है। मैया बहुत सारा खिचड़ी का प्रसाद लेके रखती है अपने हाथ में। तो बोलती है, आ जाओ प्रसाद ले लो। मैंने क्या लाला, तो यूँ कहते मैं भोग पाऊंगा तभी प्रसाद बनेगा? कि मैया हाँ ये तो है। और मैंने कहा मैया आप खिचड़ी का प्रसाद दे रही है। तो मैया बोली ले खिचड़ी खा, ए लाला आज खिचड़ी खा। तो मैं बोलती हूँ लाला जा, भूख लगी थी ना तुझे, जा खिचड़ी खा ले। तो कहता है हाँ मैया आप भी चलो, आ लाडो आप भी चलो। तो हम सब लाला के साथ में चल देते हैं। तो लाला के साथ में जैसे चल देते हैं तो फिर हमें वहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद मिल जाता है। खिचड़ी का जैसे प्रसाद हम पाते हैं तो हमें वो खिचड़ी साबूदाना की वो खिचड़ी है, साबूदाने की खिचड़ी है। तो लाला कह रहा है मैया ये तो व्रत प्रसाद है, ये किसी ने व्रत पारण करा होगा तो ये उसका प्रसाद है। मैंने कहा हाँ लाला ये व्रत का ही प्रसाद है। तो फिर हम वहाँ से खिचड़ी का प्रसाद लेकर चल देते हैं। तो फिर वही मंदिर हमें सामने पुनः दिखाई देता है। तो फिर वही सोन वाला मतलब आगे होता है हमारे साथ कि आओ मुझे ले जाओ, आओ मुझे ले जाओ। तो मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं लूँगी। तो लाडो कहती है मैया यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ अ लिखा हुआ है ए, और यहाँ माँ लिखा हुआ है माँ। मैंने कहा हाँ ये हिंदी का अ है और ये माँ है, तो ये क्या हुआ कि बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो मैंने बोला माँ आ। तो वो बोलती है, जो लड़की है वो बोलती है हाँ ये सही है माँ आ। तो प्यारे भक्तों इस लीला का अर्थ का मतलब अभी मैंने देखा नहीं है ना मैंने पढ़ा है अभी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने प्यारे भक्तों से पूछ लूँ कि इस लीला का अर्थ क्या है, माँ और आ। तो प्यारे भक्तों ये लीला यहीं तक थी। आप मुझे ज़रूर पुनः बताना कि इस लीला का अर्थ क्या है। और सांप का अर्थ पुराना सांप, पुराना मंदिर, और जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसका अर्थ क्या है। ये लीला मेरे लाला ने मेरे साथ में की है। और इस लीला को देखकर मैं सोच में हूँ, थोड़ी नर्वस हूँ कि ये क्या है। इसके लिए मुझे आप क्षमा करना कि मैं और बात बीच में कर रही हूँ। ये लीला यहीं पर थी, आप ज़रूर सुनना। और मेरी लाडली जी, मेरी किशोरी, मेरी श्यामाजू, मेरी प्रियाजू, मेरी लड़ेतीजू आप पर बहुत बहुत अपनी कृपा बरसाए। राधे राधे। श्री हरिदास।